सुरों की मलका नाहिद अख्तर आजकल कहाँ होती हैं। कैसे शोहर की वफ़ात ने अंदर ही से निढाल करके ख़त्म कर दिया। शादी के बाद मौसीकी से क्यों दूर हुई थी, क्या दोबारा मौसीकी में आ रही हैं। ये तमाम बातें आपको हम बताएंगे, लेकिन उसी से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में मर्दों की बात करें तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मेहदी हसन जैसे लोगों का राज रहा है, लेकिन अगर हम ख़वातीन की मौसीकी की बात करते हैं तो मैडम नूर जहां और नाहिद अख्तर ये दो ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाहिद अख्तर 1956 को मुल्तान में पैदा हुई। आपकी बड़ी बहन को भी मौसीकी का ज़ौक़ था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी छोटी बहन नाहिद मुझसे अच्छा गा सकती है तो उन्होंने अपने आप का कैरियर कुर्बान करके अपनी छोटी बहन नाहिद अख्तर को स्टूडियो का रास्ता दिखाया। मुल्तान रेडियो स्टेशन पर आपने चंद एक प्रोग्राम किए तो वहाँ पर एक प्रोड्यूसर ने जब आपको सुना तो उसने फैसला किया कि मुझे नेशनल टेलीविज़न पर भी इस गुलकारा को लेकर जाना चाहिए। तो प्रोड्यूसर आपको रेडियो स्टेशन से पीटीवी ले गया, जहां पर मुख्तलिफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने आपको तरबियत दी, आपके लिए नित नए गाने प्रोड्यूस कराए, और फिर आपके जब गीत मंजर आम पर आए, मैनू सोडा वाटर ले दे वो इतना मकबूल हुआ, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर यहाँ से नाहिद अख्तर का वो सफ़र शुरू हुआ। जो नाहिद अख्तर की ज़िंदगी यूं ही बेहतरीन तरीके से जा रही थी कि 71 में आपकी शादी हो गई। आपकी शादी मारूफ सहाफ़ी व डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आसिफ अली पोटा साहब से हुई। आसिफ अली पोटा भी फिल्मी दुनिया के मारूफ नाम थे। तो जब आपकी उनसे शादी हो गई तो उसी के बाद थोड़ा अरसा आपने मौसीकी में परफॉर्म किया, लेकिन उसी के बाद आप शोबिज़ इंडस्ट्री से दूर चली गईं और बिल्कुल ये राह भी छोड़ दी। जब आपसे इस बारे में पूछा गया तो आपने कहा कि मैंने शादी की वजह से मौसीकी नहीं छोड़ी, मुझे मेरे खानदान की तरफ से खुली छूट थी, लेकिन मैं ये समझती थी मुझे अपने घर को वक्त देना चाहिए। उसी के बाद आप दोबारा से मौसीकी में आईं, लेकिन मौसीकी में आने के बाद आपका तूती वैसा ही बोलता रहा और इसी दौरान आपका एक हमदिया कलाम अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, बड़ा मकबूल हुआ। और फिर इस दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपके एजाज़ में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उस प्रोग्राम में जब आपसे पूछा गया आप अपने शोहर आसिफ अली पोटा साहब जो आपके सामने बैठे हैं उनके लिए कौन सा गाना डेडिकेट करेंगी, तो आपने कहा मैं उनके लिए ये गाना डेडिकेट करूंगी, मेरे होते हुए तेरे होंठों पर किसी और का नाम भी क्यों आए, जिस रोज़ हो तेरी चाहत में कमी उस रोज़ कयामत आ जाए। तो ये गाना जब आपने अपने शोहर को फूल पेश करते हुए गुनगुनाया तो वह समा भी काबिल दीद था। लेकिन उसी के बाद व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, आसिफ अली पोटा जो आपके शोहर थे वो दिल का दौरा पड़ने से नौजवानी में ही वफात पा गए। जब उनकी वफात हुई नाहिद अख्तर को इस सानेह ने बुरी तरह से निढाल और तोड़ दिया। नाहिद अख्तर जो खिलखिलाती थीं, उनकी चहचहाती आवाज़ को लोग जहां पसंद करते थे वहां पर आपके चाहने वाले भी लाखों में होते थे। वो बिल्कुल एक अलग थलग जिंदगी गुजारने लगी, हर चीज़ से गायब हो गई, मंजर आम से हट गई। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें तमग़े हुस्ने कारकर्दगी दिया तो उसे वसूल करने आप आईं, लेकिन उसी के बाद आप यूं गायब हो गईं जैसे गधे के सर से सींग। इसी के साथ साथ व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, नाहिद अख्तर अचानक से फिर एक मरतबा मौसीकी के मैदान में आईं और आपने ऐलान किया कि मैं अब पीटीवी के लिए दोबारा से काम करूंगी। और पीटीवी के लिए काम करने की अपने तय आपने कोशिश भी की, लेकिन उसी के बाद न जाने क्यों आपका काम प्रोड्यूसर्स को पसंद ना आया और आप भी यही समझती थी कि हमारा जो दौर है वो कहीं पीछे गुजर चुका है, अभी मैं इन हालात में नहीं गा सकती जिस किस्म का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मुझसे गंवाना चाहते हैं। लेकिन इसी के बाद मैं आपको बताऊं कि आजकल आप किस हाल में हैं। जी हां, आजकल नाहिद अख्तर अपने बच्चों के साथ होती हैं, अलग थलग जिंदगी गुजारती हैं। शोहर की वफात ने अंदर से तोड़ दिया, बिल्कुल जिस तरह बेवगी के आलम में जिंदगी गुजारी जाती है। आपके बच्चे आपसे बड़ी मोहब्बत और शफकत करते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन साथी की कमी शिद्दत से महसूस होती है। और साथ साथ मैं व्यूअर को यह भी बताता चलूं कि नाहिद अख्तर जिंदगी के इस मोड़ में कुछ यूं पीछे रह चुकी हैं कि उनका जो आगे आने वाला शानदार काम है वो भी कहीं भूल भलियों का शिकार हो चुका है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अपने शोहरे आफाक गीतों में वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी और उनका नाम कायम व दायम रहेगा। उनके शोहरे आफाक गीतों की अगर बात की जाए नाज़रीन व सामीईन, उनके शोहरे आफाक गीतों में तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, मेरे होते हुए तेरे होंठों पर किसी और का नाम भी क्यों आए,
मैनू सोडा वाटर ले दे वो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो समेत हज़ारों गीत शामिल हैं जो आज भी मौसीकी का ज़ौक़ रखने वाले सामीईन के दिलों पर राज करते दिखाई देते हैं। लेकिन इन शाहकार गीतों को गाने वाली नाहीद अख्तर कहीं भी हमें नज़र नहीं आती। अगर इनकी वापसी के बारे में बात की जाए नाज़रीन और सामीन, नाहीद अख्तर से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप फिल्मी दुनिया में क्या दोबारा वापस आएंगी, तो उन्होंने कहा हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अब मेरी आवाज़ में वो तासुर भी नहीं है जिसकी बिना पर मैं मौसीकी के मैदान में आकर अपने चाहने वालों को खूबसूरत और नत नए गीत सामने ला सकूं। यानी कि अब नाहीद अख्तर का मौसीकी के मैदान में वापस आने का कोई इरादा नहीं है। आपको नाहीद अख्तर का कौन सा गाना पसंद है कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते हुए फॉलो कर दें।